हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, आज है 26 और यदि मैं 26 मई से बात करूं तो टेक्निकल हेल्प रहा जो JVNL की जो फर्स्ट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट, वो कंप्लीट हो गई है। और JVNL की मैं बात करूँ, इसमें टोटल 14 पेपर होंगे। और जब यदि मैं बात करूँ तो टेक्निकल हेल्पर की जो आज इवनिंग शिफ्ट में जो इसके 14 पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो टेक्निकल हेल्पर जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम के बाद यदि अपन बात करें तो बारी आती है कट ऑफ की। तो इसकी जो कट ऑफ है, यानी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि जो सर कट ऑफ है वो कितनी क्या रहेगी, इसकी कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि कट ऑफ की अपन बात करें तो उसके लिए अपने चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके ऊपर हमने एग्जिट पोल के डाला हुआ है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, ये एग्जिट पोल जो चैनल अपना पैसर पॉइंट, उसके ऊपर कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर पोस्ट किया गया। और ये पोस्ट किया गया 6 घंटे पहले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 6 हावर। तो 6 घंटे पहले ये पोस्ट किया गया। यहाँ इसमें देखो, यहाँ लिखा हुआ इसमें आपके टेक्निकल हेल्पर में कितने % सही हो रहे हैं, सभी अपना स्कोर बताए। तो आप सभी को जो अपना स्कोर है, एक जो आपका करेक्ट स्कोर है, जैसे कि मान लो कि आपके 50 नंबर है या फिर आपके जैसे 50 से ऊपर, कम, 50, 60, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जिसमें से आपका नंबर मैच कर रहा है उसको आपको ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब तक यहाँ आप देख सकते हो टोटल 750 से वोट इसमें डल चुके हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांस किस में आ रहे हैं, यानी सब लड़कों के अधिकतर किस में नंबर आ रहे हैं, 55 से 60। अब ये नहीं, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये जो कैटेगरी वाइज नहीं, यहाँ पर जो कमेंट कर रहे हैं सभी, उसमें जनरल, ST, OBC सभी कैंडिडेट हैं जिनके नंबरों को बता रहे हैं कि 55 से 60, हमारे जो 55 के 60 में क्या बैठ रहे हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो 41% का क्या है, और 12% वो 22% कितना है, 50 से 55 भी। तो ये आपका क्या है, एक तरह से सेफ जोन है, यानी कि 50 से लेकर 60 के मध्य का आपका सेफ जोन। तो आप सभी आज की क्लास स्टार्ट करने से फिर से आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को अपने चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाकर वहाँ से आप सभी को वोटिंग करनी है कि आपका जो एक्यूरेट जो कितना नंबर था वो आपको नंबरिंग के लिए वहाँ से आपको जाके आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आज की जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुए, एक आध दो क्वेश्चन प्राप्त हुए। तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया था राजसमंद झील। राजसमंद जो झील है वो कहाँ स्थित है, राजसमंद जो झील है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। इसी के अलावा पूछा गया था जो उत्तर पश्चिम जो रेलवे है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम रेल है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। उत्तर पश्चिम का जो मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। इसी के अलावा पूछा गया था जो फेज तार होता है उसके बारे में, यानी कि स्विच से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्विच होता है, स्विच किसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। स्विच की मैं बात करूं तो स्विच जो होता है वो फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फेज तार के श्रेणी क्रम में। और इससे पहले लास्ट एग्जाम पूछा गया था कि जो फेज तार होता है, फेज तार का सिंगल फेज के अंदर रंग कितना होता है, रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों, अगर मैं पेपर की बात करूँ, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था। पेपर का जो लेवल था बाकी जितने पेपर हुए हैं उनके बराबर, यानी कि अब तक जितने पेपर कंप्लीट हुए हैं टोटल, जैसे कि अब तक 13 पेपर है जो कंप्लीट हो चुके हैं। 14 जो पेपर है, लास्ट पेपर जो आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 बजे आज शाम को 14 पेपर है जो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी इन 13 पेपरों की बात करूँ तो 13 पेपरों का जो लेवल है बिल्कुल इक्वल लेवल रहा, यानी कि बराबर, कुछ एक आध 2-10-5% ऊपर नीचे हो सकता है। इसी के अलावा यदि हम दोस्तों बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम जो पेपर थे, क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुए थे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो लास्ट शिफ्ट थी, यानी कि बात करें 25 मई से 25 मई की जो सेकंड पारी की जो एग्ज़ाम थी उसके जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और जो आज की क्लास है 26 मई की फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करूँ तो जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी, जो इवनिंग शिफ्ट है, उसके अंदर दोनों शिफ्टों के एक साथ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्वेश्चनों की। अपन 25 मई की सेकंड शिफ्ट की जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ जो 4 क्वेश्चन थे उनका कुछ डाटा एक्सपर्ट नहीं था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन से, और तो यहाँ क्वेश्चन है सीकर चूरू झुंझुनू किस क्षेत्र में के नाम जाने। जो सीकर चूरू झुंझुनू है उनको किस क्षेत्र के, तो ये किस क्षेत्र से, शेखावाटी क्षेत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराणा संग्राम सिंह को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराणा जो संग्राम सिंह जी हैं इनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यहाँ अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, राजस्थान के नाथद्वारा से सबसे
प्रख्यात चित्रकार कौन थे। देखो यहाँ मैं अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे देखो राजस्थान के नाथद्वारा के सबसे प्रख्यात चित्रकार, तो ये आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जिनकी भी आज की एग्ज़ाम थी यानी कि 26 मई की जिनकी एग्ज़ाम थी वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कमेंट करें। तो नाथद्वारा से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नाथद्वारा से क्वेश्चन था प्रसिद्ध चित्रकार की, तो यहाँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना था कि आपका कौन सा इसमें से ऑप्शन था। मैं कुछ आपको जो प्रसिद्ध चित्रकार में नाम लिखता हूँ, यदि जो भी इसमें से ऑप्शन में होगा आपका वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो एक तो थे अपने नारायणा, इसके अलावा मैं बात करूँ चतुर्भुज, और एक थे घासी राम और उदय राम। तो ये थी जो नाथद्वारा के जो प्रसिद्ध क्या थे चित्रकार थे। अब इनके ऑप्शन में से आपके कौन सा ऑप्शन में था वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, घुमाया हुआ क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ का किला, जो मेहरानगढ़ का किला है वो भारतीय किस राज्य में, तो भारतीय किस राज्य में है, राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ जोधपुर हवाई अड्डा का कोड, जोधपुर हवाई अड्डा। इससे पहले जो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट की, किसमें 25 मई फर्स्ट शिफ्ट, तो उसमें पूछा गया जयपुर के हवाई अड्डे का कोड पूछा गया, तो यहाँ पूछा गया है जोधपुर के हवाई अड्डे का जो कोड है के लिए यहाँ IIT है। तो ठीक है, तो कोड का नाम आपको कोड बताना है, कोड कौन से। देखो यहाँ जयपुर हवाई अड्डे, अगर जोधपुर को हवाई अड्डे कोड की बात करें तो कोड जो होते हैं, एक तो कोड इसका JDH, और इसी के अलावा जो कोड होता है इसका JOH, ठीक है। बट यहाँ पूछा गया था इस कोड के बारे में। अगला क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स, यानी कि क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स है वो कहाँ स्थित है, जो मुकुंदरा हिल्स है वो कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जग मंदिर किस झील के किनारे द्वीप पर है, जो जग मंदिर है किस झील के किनारे, तो है पिछोला झील के किनारे बना हुआ जग मंदिर, या फिर हम कह सकते हैं जग मंदिर महल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना यहाँ कुछ इनका डाटा पर्याप्त दिखाएं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर 15 नंबर रामबाग पैलेस है वो कहाँ स्थित है, तो रामबाग पैलेस है कहाँ स्थित है, यह है जयपुर के अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सिसोदिया रानी का जो बाग का महल है वो भी कहाँ स्थित है, घाट की गुणी कहाँ पर, जयपुर के अंदर स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत के मध्य में कौन सा राज्य पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है मध्य प्रदेश। और एक क्वेश्चन था जीके का जो तीज होती है, तीज के दिन जो कन्या जो कुंवारी कन्या होती है वो किस देवी की पूजा करती है, तो किसकी करती है, पार्वती जी की। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेवाड़ से, तो मेवाड़ की जो स्थापना किसने की थी, बप्पा रावल ने। और एक क्वेश्चन था जो देव सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे और कहाँ स्थित है, तो डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन था उदयपुर से संबंधित, झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह था, नाम फुल फॉर्म उसमें पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था LCM का, तो उसमें आपको LCM का टोटल आपको मान करके बताना था। जैसे कि मान लो दिया हुआ था लगभग मान 1 पॉइंट, जैसे कि 25 दिया हुआ और 1.6, तो उसको मल्टीपल करके आपको LCM निकालना था, ये दिया हुआ था। और अगला क्वेश्चन था एक साइंस का कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी के अंदर प्रथम पदार्थ कौन सा, प्रथम अगर परमाणु की बात करें तो कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अब यहाँ बात करते हैं कि आपने टेक्निकल कुछ क्वेश्चन है उनकी। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल में अपना 50 ओम के 2 रेजिस्टेंस। और दोस्तों बता दो लास्ट क्लास थी उसमें अपने जो 2 क्वेश्चन थे वो गलत हो गए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये है 50 ओम के 2 रेजिस्टेंस है तो उनकी वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो आपको किसका मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो यहाँ बात करें I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50 वोल्ट, और I का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है RT, तो 2R समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो 50 का कितना हो जाएगा, 50/2, अर्थात कितना हो जाएगा 25 ओम। अब आपको निकालना है I, तो I बराबर V/R। 25 का भाग इसमें 50 में कितना हो जाएगा,
2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है वी और आई में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है तो द्वि, ठीक है, और केबल की लंबाई दोगुनी करने पर तो क्या रहेगा, समानुपाती रहेगी। क्या होता है, क्या है कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आई समानुपाती क्या होता है, वी। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम, तो फोटो ये क्या है, प्रकाशीय सेल। अगला क्वेश्चन है एक कोयल में एक्सएल, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल, और एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। नियॉन लैंप पे उसकी जो नली की जो लंबाई होती है उसके अनुसार धारा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, भारत में अधिकतम उत्पादन किससे होता है, भारत में अधिकतम में उत्पादन जो बिजली का उत्पादन होता है, बिजली के उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो किससे होता है, कोयले से, और कोयले में क्या आ जाता है, थर्मल पावर प्लांट। और कितना, लगभग 60% तक का उत्पादन होता है, और इन क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कशन भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिकर्षण मोटर, यानी प्रतिकर्षण जो मोटर होती है, प्रतिकर्षण मोटर की मैं बात करूँ तो यह प्रतिकर्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। ओम का नियम, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप सब जानते ही हो। और एक क्वेश्चन था जो स्टेबल वाइंडिंग होती है, यानी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट परीक्षण या फिर ओपन फॉल्ट का परीक्षण करना है तो किस उपकरण के माध्यम से करेंगे, यानी कि अंदर की बात करें मोटर के अंदर तो किससे, आंतरिक ग्राउलर, और बाह्य के लिए अगर हम रोटर की अगर हम बात करें तो किससे, ग्राउलर के माध्यम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, यहाँ पर P का मान दिया हुआ है और V का मान दिया हुआ है और आपको R का मान पूछा हुआ है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² P। तो R बराबर हो जाएगा V² P। तो यहाँ पर V 250 गुणा 250 बटा 1000, 2 जीरो से क्या कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, और 25 25 625 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो, तो 62.5 क्या जाएगा इसका राइट आंसर। 2600 में हो जाएगा 62.5 अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर उल्टा होगा, देखो परिपथ है, परिपथ में से आर किस तरह से उल्टा होगा, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर देना, जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है विद्युत तारों का इंसुलेशन, विद्युत तारों का जो इंसुलेशन होता है किससे, क्रिम्पिंग से, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिशियन है जो चाकू से उसके माध्यम से हम इंसुलेशन उतार सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और हम बात करें ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तन नहीं करता, तो ये है फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन नहीं करता, और भारत की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, एसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में पारेषण हानियाँ, पराविद्युत हानियाँ होती है, तो जो एसिड लाइन है, तो क्वेश्चन इस तरह से एसी और डीसी के अंदर है, तो दो किस में होगी, एसी में हानियाँ है जो अधिक होगी, जबकि डीसी में क्या होती है, हानियाँ कम होती है। अगला क्वेश्चन है दो टर्मिनलों के बीच एक सेल का कहा जाता है, दो मान लो अगर मैं बात करूँ बैटरी या सेल की, तो नो लोड अगर अवस्था में आप क्या कर रहे हो, बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहे हो, किस अवस्था में, नो लोड अवस्था में बैटरी की आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो वो क्या है कि उसकी जो मान है उससे भी क्या दर्शाएगा, अधिक मान दर्शाएगा। और यहाँ पूछा गया सीरीज पर का जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर का जो शून्य रीडिंग किस साइड होती है, तो ओम मीटर होता है, जिसका आपका ये ओम मीटर है, ओम मीटर में बीच में जो संकेतक पैमाना, पैमाना किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगाती है फास्फोरेंस की, तो इसमें एक तो होता है अनंत और एक होता है शून्य। तो आपको बताना है कि अनंत व शून्य, तो काफ़ी बार ये आप जो क्लास है, क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से जो मेगर है, मेगर का जो वीडियो डला हो उसमें जाकर आप अच्छी तरह से इसके बारे में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, घरेलू वायरिंग में सर्किट, जो सर्किट है वो उपयोग करते हैं, तो घरेलू वायरिंग है उसमें परिपथ का प्रयोग क्यों लेते हैं, जो सर्किट ब्रेकर है उनका प्रयोग क्यों लेते हैं, तो परिपथ की जो सुरक्षा के लिए क्या लेते हैं हम, सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, यानी फिर अपने जो परिपथ है उनको चालू ऑन ऑफ करने के लिए क्या लेते हैं, हम सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। और ये दोस्तों इनके अलावा यदि हम क्वेश्चनों की बात करें 25 में की सेकंड शिफ्ट से, तो यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हो, इनमें से लगभग जितने भी क्वेश्चन है, तीज का मेवाड़ अगर हम बजरंग अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सोमनाथ देवी जो मंदिर है सोमनदी किनारे फतेह सागर के अगर क्वेश्चनों की बात करें तो ये क्वेश्चन अपना जो अगर पाँचों क्वेश्चन उदयपुर फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर के अंदर। बीकानेर की अगर हम बात करें तो राव बीका जी ने कब की थी, 1488 के अंदर। और शिशुदरायणी ये भी अपना क्वेश्चन हो चुका है कहाँ, जयपुर के अंदर। और नागरीदास का ओरिजिनल नाम, देखो यहाँ पूछेगा नागरीदास का ओरिजिनल नाम तो क्या था, सावंत सिंह, तो सावंत सिंह। और अगला क्वेश्चन भारत के मध्य में कौन सा, ये भी क्वेश्चन अपना हो चुका है, कहाँ हो जाएगा, एमपी के अंदर। और जयपुर जो जोधपुर हवाई अड्डा है उसके कोड अपना ये भी होता है JDH और JOH। जगमंदिर कहाँ, ये भी किस नदी के अंदर, पिछोला झील, और कहाँ पर, उदयपुर के अंदर।
और एक जैसे मैं बता रहा था कि एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया, तो एलसीएम का क्वेश्चन है यहाँ पर 1.25, 1.25 और 2.1, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो आप इसको मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.62 के समथिंग, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। और यहाँ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कर झुंझुनू किस तीर, तो ये भी अपना हो चुका है शेखावाटी। अब ऑप्शन में क्या दिया होता है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपको, और यहाँ खारी नदी, तो ये क्वेश्चन अपने हो चुके थे दोस्तों। ये तो बात हो गई जो 25 मई के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। इसके अलावा यहाँ बात करें 26 मई के क्वेश्चनों की, तो 26 मई के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको अपन बात डिस्कशन करें सेकंड मई के क्वेश्चनों के साथ। और जितने भी साथी नए जुड़े चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जिन स्टूडेंट की आज 26 मई को एग्जाम थी फर्स्ट शिफ्ट में, वो अपने जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और साथ ही दोस्तों हम बात करें कट ऑफ की, तो जैसे कि आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो एग्जिट पोल डला हुआ आज ही डला हुआ 6 यानी कि 6 घंटे पहले का ये एग्जिट पोल है। इसके अंदर स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो आप यहाँ देखते हो आपके टेक्निकल हेल्पर में कितने परसेंट सही है। तो ये इसमें पूछा हमने जो एग्जिट पोल डाला था प्रश्नों के अकॉर्डिंग डाला था कि आपकी जो है स्टूडेंट की कितने क्वेश्चन इसमें बैठे रहे। तो ये इसमें अब तक लगभग 755 स्टूडेंटों ने वोटिंग कर चुके हैं। तो लगभग सबसे ज़्यादा स्कोर किसमें आ रहा है, 55 से 60 नंबरों के बीच में इसमें स्कोर आ रहा है। तो दोस्तों सब आप सभी को जो अपना कीमती वोट है वो अपने चैनल के ऊपर पैसर पॉइंट के ऊपर जाकर वहाँ से आपको जो लिंक मिलेगा, यानी कि जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाकर आपको वहाँ आपका जो कमेंट है वो कमेंट वेब आपको जो अपना वोट है वो डालना है। तो इसी के आधार पर आपकी जो अपनी जो कट ऑफ है उन कट ऑफ की जो संभावित जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो अपने निर्धारण करेंगे लगभग इतनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।